डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत हॉकी में कई सालों तक विश्व विजेता रहा था। हॉकी का आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, हालांकि इसे केवल भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है क्योंकि भारत ने हॉकी में बहुत से स्वर्ण पदकों को जीता है। यह पूरे संसार में बहुत से देशों के द्वारा खेला जाता है। यह बहुत ही महंगा खेल नहीं है और किसी भी युवा के द्वारा खेला जा सकता है। यह बहुत ही रुचि और आनंद का खेल है जिसमें बहुत ज़्यादा गतिविधियां और अनिश्चितताएं शामिल होती हैं। यह रफ्तार का खेल है और परिस्थितियां बहुत शीघ्र बदलती हैं जो आश्चर्य पैदा करती है। भारत में हॉकी का महत्व। हॉकी भारत में बहुत महत्वपूर्ण खेल है क्योंकि भारत को हॉकी के क्षेत्र में कई वर्षों तक विश्व विजेता बनाया है, इसलिए इसे भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है। इस खेल का इतिहास बड़ा और महान है क्योंकि यह बुद्धिमान खिलाड़ियों द्वारा भारत की जड़ों में गहराई तक समाया हुआ है। यह भारत के प्राचीन ज्ञात खेलों में से एक है, हालांकि इसकी जड़ें अब योग्य हॉकी खिलाड़ियों और आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण कमज़ोर हो गई हैं। इस खेल के अस्तित्व को प्राचीन ओलंपिक खेलों से पहले 1200 साल पुराना खेल माना जाता है। पाई पैराचेंज पहले समय में यह अलग तरीकों के साथ खेला जाता था, हालांकि अब इसे मैदानी हॉकी के रूप में खेला जाता है जो 19वीं सदी में ब्रिटिश द्वीपों में विकसित हुआ था। यह अंग्रेजी विद्यालयों में खेला जाने वाला खेल था जो भारत में ब्रिटिश सेना के द्वारा लाया गया था। इसके बाद यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया और इसने विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। इस खेल को नियंत्रित करने और अपने नियमों का मानकीकरण करने के लिए लंदन हॉकी एसोसिएशन का गठन किया गया था। बाद में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में और महिला हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का गठन किया गया। भारत में सबसे पहले हॉकी क्लब कलकत्ता में गठन किया गया था। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने सफल ओलंपिक खेल की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम में की थी, जहां उन्होंने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। यह एक शानदार भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिनका नाम ध्यानचंद था की वजह से हुआ। उन्होंने वास्तव में एम्स्टर्डम की भीड़ के सामने सभी भारतीयों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। भारत लगातार हॉकी के अपने स्वर्ण युग के दौरान 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक और लगातार 24 हॉकी मैच जीता था। हॉकी के स्वर्णिम युग के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से कुछ ध्यानचंद, बलबीर सिंह, अजीतपाल सिंह, अशोक कुमार, उधम सिंह, धनराज पिल्ले, बाबू निमल, मोहम्मद शाहिद, गगन अजीत सिंह, लेस्ली क्लॉडियस आदि। हॉकी कई देशों में खेला जाने वाला एक सबसे लोकप्रिय और दिलचस्प खेल है। यह भारत का राष्ट्रीय खेल चुना गया है, हालांकि इसके लिए किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस खेल में 2 टीमें होती हैं और दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक
टीम के खिलाड़ियों का लक्ष्य दूसरी टीम के होती हैं और दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम के खिलाड़ियों का लक्ष्य दूसरी टीम के खिलाफ हॉकी के प्रयोग से विरोधी टीम के नेट पर बॉल मारकर अधिक से अधिक गोल बनाना होता है। हमारे देश ने 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक और लगातार विभिन्न मैच जीतने के बाद हॉकी के क्षेत्र में एक शानदार रिकॉर्ड बना दिया है। जब भारत ने लगातार विभिन्न हॉकी मैच जीते थे उस समय को हॉकी के स्वर्णिम दौर के रूप में कहा जाता है। स्वर्णिम दौर के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद थे और उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों की वजह से उन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। हॉकी का इतिहास और उत्पत्ति हॉकी भारत में वर्षों पहले से खेला जाने वाला प्राचीन खेल है। यह हॉकी की छड़ी और बॉल के साथ खेला जाता है। यह 1272 ईसा पूर्व से पहले आयरलैंड में और 600 ईसा पूर्व के दौरान प्राचीन यूनान में खेला जाता था। हॉकी के बहुत से रूप हैं। पाई पैराचेंज आमतौर से महिलाओं को यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि उनकी श्रेष्ठता की कसौटी उनका दैहिक सौंदर्य है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा मोहक और आकर्षक बनाया जाए। यह परिप्रेक्ष्य पूरी स्थिति को बदल देता है। यही कारण है कि विकास और चेतना के अनेक गहन प्रयासों के बावजूद वे उनसे अछूती हैं। महिलाएं अपनी स्थिति से परिचित हो, इसके लिए जरूरी है कि वे निरक्षरता और अज्ञान की अंधेरी सुरंग से निकलकर शिक्षा और ज्ञान के आलोक में विचरण करें। ऐसा करने से ही विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत पुरुष के समकक्ष व्यावहारिक स्तर प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए महिलाओं के विकास के लिए किया जाने वाला कोई भी वह प्रयास जिसमें उन्हें शिक्षित करने का आग्रह नहीं है, न केवल अधूरा है बल्कि पर्याप्त सीमा तक निरर्थक भी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही महिलाएं अपनी सामाजिक स्थिति का ठीक ढंग से आकलन करने में समर्थ होती है। शिक्षा के द्वारा प्राप्त ज्ञान चक्षु उन रूढ़ियों के विरोध का साहस देते हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है और जिनकी कोई सामाजिक प्रासंगिकता नहीं है। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी तब तक उनके विकास के लाभ उन तक नहीं पहुंचेंगे और न ही उन्हें उन प्रावधानों की जानकारी मिलेगी जो उनके हितों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए यह सामाजिक अनिवार्यता है कि महिलाओं को शिक्षित करने वाले समस्त कार्यक्रमों को सामाजिक विकास की शर्त के रूप में देखा और समझा जाए। आमतौर पर घर परिवार संबंधी निर्णय में महिलाओं की उपेक्षा की जाती है। पाई पैराचेंज आप पूजा में बैठे हैं या गहन अध्ययन में मग्न है कि इसकी घंटी हमारा ध्यान भंग कर देती है। हम खींच उठते हैं किंतु कर कुछ नहीं सकते। यदि अपने मित्र बंधु असमय में फ़ोन करें तो भी बुरा नहीं लगता। बुरा तब लगता है जबकि दिन भर विज्ञापन कंपनियों ने विज्ञापन या निवेश कंपनियों के ऑफर आपको परेशान करते रहते हैं। गलत नंबर मिलना
अनावश्यक संदेशों का आना और उसे मिटाना भी अलग से एक काम है, जिसके कारण जीवन का कुछ समय व्यर्थ में बर्बाद हो जाता है। अपराधियों के लिए वरदान मोबाइल फ़ोन की विपत्तियों का दर्द युवतियों और लड़कियां अधिक झेलती हैं। स्टॉप।